हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गणित के जो घातांक का प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को सीखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप समझ पाओगे। अब यहाँ पर घातांक के सवालों में बच्चे ऐसे गलतियाँ करते हैं, तो वीडियो बहुत ही छोटा है, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगी। जैसे यहाँ पर देखो, एक सवाल इस तरह से होता है घातांक का 2 का पावर 2, फिर ब्रैकेट लगा रहता है, पावर 3 लिखा है। बात समझ में आया? फिर एक सवाल इस तरह से रहता है, सेम यही सवाल मान लिखा हुआ है यहाँ पे 2 का पावर 2, फिर क्या है, पावर 3 है। अब ये सवाल क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन ब्रैकेट लगा है तो कुछ बालकों को लगेगा इन प्रश्नों का उत्तर एक ही जैसा होगा। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों के प्रश्न के उत्तर अलग अलग निकलेंगे और दोनों अलग तरीके से लगाए जाते हैं। तो यही चीज़ बस आप समझ लेना। बहुत बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इन दोनों को लगाना भूल जाओगे। ये तो आता रहेगा, लेकिन इसको हमेशा गलत करोगे। इसीलिए समय समय पर रिवीजन करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ, जरा समझिएगा। जब भी इस तरह का कोई भी सवाल रहे, जैसे 2 का पावर 2 है, फिर ब्रैकेट लगा है, पावर 3 लिखा है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखिएगा। अब पावर का पावर में गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे 2 करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का पावर 6। अब 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 को 6 बार लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कहने का मतलब 2 का पावर 2 फिर ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 3 है, तो उसका उत्तर कितना आएगा, 64 आएगा। यानी इस प्रकार का सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा, सेम इसी तरीके से आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक प्रश्न और मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए, वही सेम प्रश्न है। इस तरीके से भी इस वाले प्रश्न को लिख सकता है। 2 लिखा है, फिर ब्रैकेट में पावर 2, फिर इस तरह से ब्रैकेट लगाकर पावर 3 लिख सकता है। हम क्या करेंगे, 2 है तो इस तरह से 2 लिखेंगे। हमें पता है ब्रैकेट को दूर करना है, तो 2 का गुणा 3 में कर लो, 2 3 कितना हो जाएगा हमारा, इस तरह से 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का पावर 6 लिखा हुआ है, तो इसे हम इस तरह से 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। और 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से 64 लिखिएगा। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा, अब आप आराम से कर लोगे कि नहीं, आराम से कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो कैसे करोगे, इस चीज़ को जरा सीखो। जब भी इस तरह से प्रश्न देगा 2 का पावर 2, फिर इसका पावर क्या है, 3 है, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, ये वाला नियम नहीं अपनाएंगे कि 2 का गुणा 3 में कर लें तो 2 का पावर 6 से लिख दे। नहीं, ये इस तरह से नहीं लगता। ये कैसे लगेगा, जरा ध्यान देना। 2 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर क्या है, 3 है, तो नीचे जो 2 है इसको इसी तरह से लिख लो। अब ये 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3, ये जो चीज़ आपको ऊपर दिखाई दे रही है, 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू क्या होता है, 2 होता है। यानी 2 को 3 बार लिखो, गुणा करो। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 2 है, फिर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का पावर 8। अब 2 का पावर 8 का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान देना। यहाँ पर हमारा क्या था, 6 बार 2 है। इसी में करके सवाल को समझ लेते हैं, या अलग से भी लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और 2 लिख लेते हैं। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 64, 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, और 2 चौके 8 और 2 छंग 12 हो जाएगा। अब 128 दूना कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 1 के 2 हो जाएगा। यानी 2 का पावर 8 का मतलब कितना होगा, 256 होगा। तो हमें अगर ऐसा प्रश्न पूछे और ऐसा प्रश्न पूछे, दोनों में अंतर कैसे लगाया जाएगा, ये हमने सीख लिया। और ये चीज़ हमेशा सब लोग गलत करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है, भूल जाते हैं। किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस ना करो तो भूल जाओ, दिमाग से उतर जाएगा। ये वाला तो मान लो याद रहेगा तो हो भी जाएगा, नहीं याद रहेगा तब पर भी उतना दिमाग में रहता है कि हाँ गुणा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ भूल जाता है कैसे किया जाता है। चलो एक प्रश्न और लगाते हैं। अब ये प्रश्न है, देखो इसको कैसे लगाओगे। 4 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर 2 है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 का पावर 2 है, तो सबसे पहले इस वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब इस वाले हिस्से को सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 का मतलब कितना होगा, 4 होगा। तो ये नीचे 4 है तो 4 लिख लो। 2 का पावर 2 का मतलब कितना आया है, 4 आया है। और 4 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 होगा। अब इनका गुणा करो, 4 चौक 16,
16 चौके 16 16 चौके 64 और 64 गुणे 4 कर लोगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। हासिल आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। हमारा 64 में गुणा कर रहे थे ना, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 24 एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 256 आपका कितना आएगा, उत्तर आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से करना। अब आप अंतर समझ गए हो, तो अब आप अपने से किताब जो घातांक का सवाल है उसमें अगर मिले ऐसे प्रश्न तो करिएगा, मिलेंगे जो कठिन प्रश्न करोगे तो मिलेगा। इस टाइप का तो बहुत मिलेगा, लेकिन इस टाइप का मिल जाएगा तो सबसे अच्छी बात होगा। ऐसे प्रश्न जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी अच्छी जानकारी दिया हूँ आप सभी लोगों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को देना, ये वाला गलत करके ही दिखा देगा। जो पढ़ता रहेगा मैथ डेली वो कर पाएगा, समझ रहे हो। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी छोटा क्लास था, काफ़ी मस्त क्लास था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।